हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने शिफ्ट 1 के 152 क्वेश्चन तक डिस्कस करे थे। आज इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के बेनिफिशियल वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 153। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विद प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अगर प्रीवियस LSCS है तो हमें क्या यूज़ नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, सेकंड इज स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, थर्ड इज ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ इज प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट। तो अगर प्रीवियस LSCS है तो हम इसमें क्या नहीं यूज़ करेंगे, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि अगर प्रीवियस LSCS है तो मोस्ट कॉमनली होता है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी आप LSCS ही पे जाएंगे, तो हमें ऑक्सीटोसिन नहीं देना, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन नहीं प्रोवाइड करना हमें, ठीक है, मदर के यूट्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोजेनिक शॉक इज ऑल्सो नोन एज। न्यूरोजेनिक शॉक को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट विच इज़ एन अर्ली मैनेजमेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट टू मैक्सिमम सर्वाइवल। कार्डियक अरेस्ट में सबसे अर्लीस्ट मैनेजमेंट हमें क्या करना है, सबसे अर्लीस्ट होगा CPR। ठीक है, हमें इनिशिएट करना है CPR जैसे ही हमें पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग मसल्स आर कट ड्यूरिंग एपिजियोटॉमी एक्सेप्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन में अगर लास्ट में एक्सेप्ट वगैरह वर्ड है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, सेकंड ऑप्शन इज स्फिंक्टर एनाई मसल, थर्ड इज बल्बोस्पोंजियोसिस एंड लास्ट वन इज लेविटर एनाई मसल। तो कौन सी कट नहीं करते, इसमें पूछा है आर कट ड्यूरिंग एपिजियोटॉमी एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। तो सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स को कट करते हैं, लेविटर एनाई मसल को भी कट करते हैं, बल्बोस्पोंजियोसिस को भी कट करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्फिंक्टर एनाई मसल, इसको कट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ G3 फीमेल हिस्ट्री ऑफ 2 प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन प्रेजेंटेड 22 वीक ऑफ गेस्टेशन विद फनलिंग ऑफ सर्विक्स एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स 20 mm। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट वुड बी। ठीक है, अब एक फीमेल है जो G3 प्रेगनेंसी पे हमारे पास आई है और उसके पहले 2 प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो चुका है और अभी जब आई है तो वो क्या है, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन पे है। ठीक है, विद फनलिंग ऑफ सर्विक्स फनल की तरह और आगे से ओपन हो रहा है एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स भी बढ़ रही है 20 mm। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, तो इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि मदर को प्रॉब्लम क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। ठीक है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी मदर को प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई सर्वाइकल सर्कलाज। ठीक है, इसमें हम सर्विक्स को स्टिच कर देते हैं सूचर करके और उसके जस्ट प्रेगनेंसी से जब भी डिलीवरी का टाइम है उससे पहले उसको ओपन कर देते हैं ताकि प्री टर्म डिलीवरी ना हो बेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल ड्रग। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल क्या है, एक एंटीबायोटिक है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादातर बोन मैरो डिप्रेशन, जितने भी RBC WBC और प्लेटलेट्स हैं इनको कम कर देंगे। इसी के लिए एक वर्ड भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, पेनसाइटोपीनिया। क्या होता है पेनसाइटोपीनिया, क्या है, बोन मैरो सप्रेशन या डिप्रेशन को भी बोलते हैं जिसमें सारे सेल्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSPE कॉम्प्लिकेशन अकर्स फ्रॉम विच डिजीज। SSP क्या है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ये किस वजह से मेनली होता है, ड्यू टू मीजल्स। ठीक है, अगर मीजल्स हुआ है या रिएक्टिव हो गया मीजल्स एक बार होने के बाद, तो वही आगे जाके उसका कॉम्प्लिकेशन होता है SSPE, जैसे दैट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, एज इंडिपेंडेंट पूछा इसने, जो एज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एक साथ में है। यहाँ पे क्या है, एज डिपेंडेंट कौन से होते हैं, वेट, हाइट, हेड सर्कमफरेंस एंड चेस्ट सर्कमफरेंस। तो वेट, चेस्ट सर्कमफरेंस, हेड सर्कमफरेंस, ये सारे क्या है, एज पे डिपेंड वाले हैं। इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया, MUAC। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू विच मंथ। ऑप्शन इज 6 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ एंड 3 मंथ। ठीक है, ये सबको ही पता है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, वीनिंग है, ये हम 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। टिल 6 मंथ हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, जितनी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है इसमें हम ज़्यादातर कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CO2। ठीक है, मोस्टली हम CO2 यूज़ करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी। फर्स्ट इज J शेप,
बी इज़ मीडियोलेटरल, सी इज़ लेटरल, थर्ड इज लास्ट इज मीडियन। तो मोस्ट कॉमनली होती है मीडियोलेटरल, ठीक है, मोस्ट कॉमन इज मीडियोलेटरल। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू अप टू, ठीक है, ये भी करवाया। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब तक करवानी होती है? 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लेबर रूम प्लेसेंटा शुड बी डिस्कार्ड इन विच बैग, ठीक है, प्लेसेंटा जो है, ठीक है, ये क्या है? बॉडी फ्लूइड और ब्लड से रिलेटेड है, तो ये किस में जाएगा? येलो बैग में। विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीडीएसए? पीडीएसए क्या होता है? ये आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पीडीएसए क्या है? प्लान डू स्टडी एक्ट, ठीक है, कि जब भी हम कुछ करना है तो हमें क्या करना है? पहले प्लान करना है, फिर उसको एक्शन में लेके आना है, फिर हमें रिजल्ट को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। तो ये क्या है? पीडीएसए, ठीक है। और ये है क्या? मेन एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग के अंडर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर बी स्टिंग अ पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with clinical feature of anaphylaxis which medicine is commonly preferred in anaphylactic reaction और anaphylactic shock, ठीक है। जो भी एलर्जिक कंडीशन है, एनाफाइलेटिक शॉक, उसमें हम क्या देते हैं? एपिनेफ्रिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच HPV वैक्सीनेशन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ठीक है। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये हम किसको प्रिवेंट करने के लिए देंगे? सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीडिंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाइपर टेंशन, ठीक है। तो नॉर्मल आप सबको पता है, नॉर्मल बीपी क्या होता है? 120/80, ठीक है। तो इसमें सब में 110, 180, 119, तो ये सारी नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है। तो एबनॉर्मल कौन सी जो हाइपर टेंशन इंडिकेट कर रहा है? सी ऑप्शन, दैट इज 160/104 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, PTSD एक्सेप्ट, सारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होंगे एक को छोड़ के, ठीक है। डाइवोर्स, रॉबरी एट गन पॉइंट, बैंक करप्ट एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है जिसके बाद हम स्ट्रेस में जाते हैं, जैसे डाइवोर्स, तो एक कंडीशन है जिसके बाद हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। रॉबरी एट गन पॉइंट, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि जिसके बाद हमें स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन बैंक करप्ट नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बैंक करप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉइलिंग इज नॉट प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन OT बिकॉज इट कॉज, ठीक है। हम स्टरलाइजेशन में जो भी स्टेनलेस स्टील के OT के इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हम बॉइलिंग नहीं प्रेफर करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? ऑप्शन इज डैमेज, रश, ऑल ऑफ द अबव, कोरोजन एंड स्पॉटिंग, ठीक है। ये किस लिए नहीं यूज नहीं करते? कोरोजन, ठीक है, कोरोजन हो जाता है या स्पॉटिंग आने लगती है और वो इंस्ट्रूमेंट फिर यूजफुल नहीं रहता किसी भी सर्जरी में, इसलिए हम बॉइलिंग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एंटी रेजिंग ICP। ICP क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। एंटी रेजिंग मतलब जो इसको कम करेगा, ठीक है। नॉट करेक्ट मतलब जो इसमें से करेक्ट नहीं है। बाकी 3 करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा जो कि ICP को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन, NS डायूरेटिक एंड हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी, हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन ICP को बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नॉट करेक्ट अबाउट एंटी रेजिंग, बाकी सारे क्या है? ICP को कम करेंगे, लेकिन हाइपो वेंटिलेशन क्या करता है? ICP को बढ़ा देता है। डायूरेटिक्स देंगे कि जो भी फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। NS देंगे अगर फ्लूइड का कम है हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन क्या है? हम ब्रीदिंग इंक्रीज करेंगे, ब्रीदिंग इंक्रीज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो भी CO2 है वो कम रहेगा, और CO2 कम रहेगा तो ICP डिक्रीज होगा, इसलिए हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, ना कि हाइपो वेंटिलेशन। So correct answer will be hypoventilation, that is B option. Next question is all of the following are screening test for cervical cancer except, ठीक है। इसमें आपको सब में लास्ट वाला वर्ड जरूर पढ़ना है, एक्सेप्ट, आगे का नहीं पढ़ना, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कॉल्पोस्कोपी, सेकेंड इज पैप स्मीयर, थर्ड इज विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड लास्ट इज सर्वाइकल DNA। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्वाइकल DNA, ठीक है। आप सोचोगे सर्वाइकल DNA क्यों? क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? ऐसे टेस्ट जो सिम्टम आने से हम पहले करते हैं, कि अभी सिम्टम नहीं आया लेकिन हम पहले उसको डायग्नोस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो सर्वाइकल DNA हम जब करेंगे जब सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो गया है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर नहीं आएगा। पैप स्मीयर, कॉल्पोस्कोपी, विजुअल इंस्पेक्शन, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे कि अभी सिम्टम नहीं आया, हम उसको पहले ही डायग्नोस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल कार्डियक फेलियर एक्सेप्ट, ठीक है। सबसे लीस्ट कॉमन कॉज क्या होगा
कंजेनाइटल कार्डियक फेलियर का एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ठीक है, और बाकी सारे हो सकते हैं और एक को छोड़ के, ठीक है। ऑप्शन है पीडीए, वीएसडी एंड एएसडी। पीडीए क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। बी क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। एएसडी क्या है? आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसमें सारे कंजेनाइटल कार्डियक फेलियर के में लीस्ट कॉमन है एक को छोड़ के, ठीक है। वो कौन सा है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियक फेलियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है। ऑप्शन है मीन आर्टेरियल प्रेशर 40, यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg एंड सीवीपी ग्रेटर देन 6 एंड सिस्टोलिक बीपी 90 mmHg, ठीक है। तो इसमें हमें एडिक्वेट परफ्यूजन की हमारी बॉडी में प्रॉपर परफ्यूजन हो रहा है, हमें किससे पता चलेगा? तो यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg ये रॉन्ग है, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर 50 नहीं होता, 70 to 100 होता है। सिस्टोलिक बीपी 90 नहीं होता, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? 120, ठीक है। फिर है सीवीपी ग्रेटर देन 6, ठीक है, ये हो सकता है। सीवीपी क्या होता है? सेंट्रल वीनस प्रेशर। ये कितना होता है? या तो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या फिर 2 to 8 mmHg, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है क्योंकि सीवीपी ग्रेटर देन 6। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, दैट इज सीवीपी ग्रेटर देन। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अपकमिंग वीडियो में हम 2020 का पेपर, नॉर्सेट शिफ्ट 2 का पेपर, 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं कौन सा पेपर लेके आऊँ, 2019 सॉल्व कराऊँ या 20 या फिर 21 का ही शिफ्ट सेकंड का, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।